पाकिस्तान के लाहौर शहर का ये पुराना मकबरा देख रहे हैं आप। इस पर किसी का नाम नहीं है, लेकिन लाहौर की गलियों के पुराने लोग बताते हैं कि ये अनारकली का मकबरा है। लेकिन कितने ताज्जुब की बात है कि अबुल फजल की अकबरनामा या जहांगीर द्वारा लिखित तुज़ुक-ए जहांगीरी या मुग़ल साम्राज्य के किसी भी तत्कालीन दस्तावेज़ में अनारकली का नाम नहीं दिखता। यहाँ तक कि इस अनारकली के मकबरे पर भी अनारकली का नाम नहीं। हाँ, लेकिन नूरजहाँ का नाम मुग़ल इतिहास में सुवर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो क्या अनारकली और नूरजहाँ दो अलग शख्सियतें थीं, या नूरजहाँ ही अनारकली थी, या अनारकली के चरित्र को मुग़लों के व्यंजन में स्वाद बढ़ाने के लिए रचा गया? यह आगरे का किला है। इस किले ने वो देखा है जो देश के किसी भी अन्य किले ने नहीं देखा। इस किले की दीवारों ने मुग़लों के पूरे वंश का जतन किया है। साथ ही मुग़लों के कई किस्से कहानियों को भी इसने संजोए रखा है। एक ऐसा ही किस्सा आगरे की हवाओं में खिलखिला रहा था। ये किस्सा था शहज़ादा सलीम और दरबार की नर्तकी अनारकली का। लेकिन हवाओं में उड़ने वाले तिनकों का धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं होता। आश्चर्य की बात है कि इतने प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र का, अनारकली का, कहीं जिक्र तक नहीं। अनारकली का जिक्र सबसे पहली बार विलियम फिंच नामक एक अंग्रेज़ी व्यापारी और पर्यटक ने किया, जो 1608 में मुग़ल दरबार देखने आया था। ये बात और है कि विलियम फिंच अनारकली की मृत्यु के उपरांत वहाँ पहुँचा था और इसलिए उसने सुनी हुई बातों को ही अपने वर्णन में लिखा। उसने लिखा था, अनारकली अकबर की बीवी और अकबर के पुत्र दानियाल की माँ थी, यानी सलीम की वो सौतेली माँ थी। अकबर को इस बात की भनक लगी कि सलीम और अनारकली के बीच अनैतिक संबंध है, इसलिए उसने अनारकली को लाहौर किले की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। बाद में जब सलीम बादशाह जहांगीर बना, तब उसने अनारकली का यह भव्य मकबरा बनवाया। हालांकि इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही कोई ऐतिहासिक प्रमाण। ये बात और है कि एक किस्सा अबुल फजल लिखित अकबरनामा में लिखा गया है कि अकबर के हरम में एक पागल आदमी जबरन घुसा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। उसे पकड़कर बहुत पीटा गया, लेकिन बाद में पता चला कि वो शहज़ादा सलीम था, जो अपनी माशूका की खोज में आया था। अनारकली के मकबरे पर भले ही अनारकली का नाम ना हो, लेकिन कुछ पंक्तियाँ ज़रूर लिखी गई है, जिससे सलीम अनारकली के किस्से को और हवा मिलती है। लिखा है, ता कयामत शुक्र गोयन कर्द गर ख्वाहिश रा, आह गर मन बज बीनाम रुई यार ख्वाहिश रा। और लिखने वाले का नाम मजनू सलीम अकबर लिखा है, जो जाहिर तौर पर शहज़ादा सलीम ही है। लेकिन इस पंक्ति से 3 सवाल उठ खड़े होते हैं। एक, जिसके हरम में 800 महिलाएं हों, वो किसी एक औरत के प्यार में उसे यार कह सकता है क्या? दूसरा, जिसका पहला प्यार शराब और अफीम हो, वो भला एक औरत के प्यार में खुद को मजनू कह सकता है क्या? और तीसरा, भला अपने इश्क का इजहार करते हुए कोई अपने नाम के आगे अपने बाप का नाम क्यों लिखेगा? उपरोक्त सारे वर्णनों से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अनारकली का कोई ऐतिहासिक वजूद नहीं है, लेकिन दंत कथाओं की अपनी सच्चाई होती है। निश्चित रूप से अनारकली का व्यक्तित्व इतिहास में पाश्चिमात्य पर्यटकों, व्यापारियों और इतिहासकारों ने जानबूझकर निर्माण किया है। इसका कारण शायद मुग़लों को और अय्याश और क्रूर दिखाना हो सकता है। लेकिन अंग्रेज़ों ने जब भारतीय इतिहास की संरचना करने का ठेका उठाया, तब हिंदू और मुसलमानों के मतभेदों को और बढ़ाने और मुग़लों की छवि को और दूषित करने के लिए अनारकली के किस्से को पुरजोर हवा दी। आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।